नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भेराली और आज लेकर आई हूँ एच.एस. रावत जी को अपने साथ ये जानने के लिए कि कैसा रहने वाला है 2025 तुला राशि के लिए। तो अपनी कॉपी पेन निकाल कर रखिए, अपनी नोट पैड्स को तैयार रखिए क्योंकि आपको मिलेंगे साथ ही साथ बहुत सारे उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में 2025 का मंगल उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं गुरुओं के गुरु हमारे आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे रहने वाला है आगे का साल यानी 2025। 2024 तो अब जाने को है, टाटा बाय बाय। अब आगे का जो नया है 2025 है वो तुला राशि के लिए क्या लाभ लेकर आ रहा है, क्या संकेत हैं, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए 2025 बहुत शुभ रहे। हमेशा से 25-30 साल से हम लगातार आपको वार्षिक राशिफल देते हैं, आपका बहुत बड़ा प्यार मिलता है और आप बोलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ वही सटीक हुआ। तो हम आज तुला राशि के 12 महीने की जानकारी, 9 की 9 ग्रहों की जानकारी आपको देंगे कि आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ ग्रह है और उनकी दशाएं आपके लिए कैसी रहने वाली हैं, उसका गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। बड़े बड़े जो प्लैनेट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम तुला राशि की जानकारी देंगे। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र 26 से 28 दिन के भीतर भीतर एक राशि पर भ्रमण करता है और शुक्र, इसका जो रत्न होता है वो ओपल या हीरा होता है और ये थोड़ा सा आसमानी कलर जो होता है, श्याम कलर जिसको बोलते हैं, उस कलर का इसका रंग होता है। शुक्र का जो वार होता है वो शुक्रवार होता है। शुक्रवार हमारी विलासिता की जो चीज़ें होती हैं उनका कारक होता है। यानी आपको नई गाड़ी चाहिए तो शुक्र देखना होगा, नया मकान चाहिए तो आपको शुक्र देखना पड़ेगा, आपको घूमना फिरना है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आपको सीरियल में काम करना है, आपको टीवी में आना है, आपको मीडिया में आना है, आपको फैशन डिजाइनिंग का काम करना है, ज्वेलरी डिजाइनिंग का करना है, आपका बुटीक का काम है, आपका होटल मैनेजमेंट का काम है, आपको ट्रैवल टूर का काम करना है, फोटोग्राफी का काम करना है, या आपको एयर होस्टेज बनना है। तो ये जितनी भी फैशनेबल चीज़ें हैं ये सब शुक्र के अधीन आती हैं। तो आप अगर शुक्र के अधीन हैं तो 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और कौन कौन से ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे ये जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तुला राशि, इसका स्वामी जो शुक्र है, इसका एजुकेशन और मकान सुख साधन का स्वामी शनि है। शनि इसका मित्र ग्रह होता है। तो एजुकेशन की जिम्मेवारी तुला के अंदर शनि के पास होती है। शनि एडवोकेट भी है, शनि डॉक्टर भी है, शनि आयुर्वेद का भी है, शनि जज भी है और शनि कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी होता है और साथ में ये एडवोकेट भी है। और लकी जो प्लैनेट है इसमें बुध होता है और बुध 18 दिन में बहुत फास्ट गति से भाग्य को बदलता रहता है। तो तुला वालों का भाग्य बड़ी जल्दी जल्दी पलटता रहता है। तो अब आपका जनवरी से लेकर फरवरी तक क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे आपका जो लकी जो प्लैनेट है वो है बुध। बुध को आप मजबूत करके रखिए तो पूरे साल आपका भाग्य मजबूत रहेगा। बुध भाग्य से पैसा देता, अचानक धन से लाभ देता। शेयर बाजार का काम करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप जुए सट्टे लॉटरी हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सेल परचेज का काम करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अगर आप कमीशन का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, गाड़ियों की दलाली का काम करते हैं, सेल परचेज किसी भी चीज़ की करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, एजेंसीज आपके पास हैं तो आपको पूरे साल बुध अच्छा फल देता रहेगा। लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी, आपको पन्ना नग इस छोटी उंगली में पहन के रखना है। हरे कपड़ा आपको पहन के रखनी है ज़्यादा, या हरी कैप पहन के रखनी है, या हरे रंग का रुमाल भी आपको पहन करके रखना होगा। इससे ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरा बड़ा प्लैनेट है आपका शनि, और शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है और जब लेता है तो कटोरा हाथ में दे देता है। तो शनि की ये सिचुएशन है। तो शनि आपका पंचम भाव में संतान के घर में, एजुकेशन के घर में बैठा हुआ है और ये शनि अपनी ही राशि कुंभ के अंदर है। 29 मार्च तक रहने वाला है।
तो जो शनि आपको जाते जाते दे के जाएगा ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसका मतलब 29 मार्च तक आपको अपनी एजुकेशन की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, एमबीबीएस की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है और साथ में एडवोकेसी की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। और आपके शुरुआत के दिनों में ही शनि और शुक्र ये दोनों मित्र एक साथ जनवरी के अंदर महीने में हैं। तो इसका मतलब जनवरी में आपकी राजयोग बनते हैं। अब हम चलेंगे, आपके धन की जिम्मेवारी किसके पास है? धन की जिम्मेवारी यहां पर मंगलदेव के पास है। शादी की जिम्मेवारी मंगलदेव के पास है। पैसा देने वाला मंगल नीच होकर के बैठा हुआ है 21 जनवरी तक, ये नीच रहेगा। लेकिन नीच तो है, लेकिन दिशा में बलवान है और बकरी है। इसका मतलब पैसा आपको मेहनत से आएगा। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, ईंट भट्टे हैं, फर्नेसेस हैं, तो आपका अग्नि से संबंधित कोई कारोबार है, बिल्डर है, लैंड है, आपकी प्रॉपर्टी का काम है या इलेक्ट्रिकल के काम है आपके, तो उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 21 जनवरी के बाद में ये आपके भाग्यस्थान पर आ जाएंगे। भाग्यस्थान पर आकर के अपनी राशि से तीसरे और अपनी राशि से अष्टम हो जाएंगे और ये फिर आपके अप्रैल तक रहेंगे। अप्रैल के बाद में फिर उठा करके 2 अप्रैल से लेके 6 जून तक फिर नीच रहेंगे। तो यहाँ पर आपके कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव और धन की स्थिति में उतार चढ़ाव मंगलदेव यहाँ पर करेंगे। उसके बाद मंगलदेव लाभ स्थान पर आ जाएंगे। जून और जुलाई 2 महीने मंगल आपको खूब पैसा देगा। ये समय नोट कर लें, जून और जुलाई, इस पीरियड में मंगल लाभ स्थान पर रहेगा। इंडस्ट्री से जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। और उसके बाद अंत में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने भी मंगल आपको बहुत पैसा देने वाला है। शादी के योग मंगल कराएगा, लेकिन कुल्ली मिला के आपको शादी करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और इंडस्ट्री से लाभ देना, ठेकेदारी से लाभ देना, प्रॉपर्टी से लाभ देना, कंस्ट्रक्शन बिल्डर लाइन से लाभ देना, ये सूर्य के पास है। और जनवरी के अंदर सूर्य धनु राशि के अंदर रहेगा स्टार्टिंग में। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि 13 जनवरी तक सूर्य 3rd हाउस में है, बलवान स्थिति में है। विदेशों से जबरदस्त लाभ मिलने का योग बन जाएगा। फिर मकर संक्रांति आ जाएगी और मकर संक्रांति से फिर आपका अच्छा पीरियड दोबारा से शुरू हो जाता है और बहुत ही शानदार सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे। उत्तरायण में आने के बाद में अब हम बात करते हैं कि उत्तरायण में कब अच्छा फल देने वाले हैं। तो समय नोट कर लें, 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में सूर्य उच्च अवस्था में रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में भारी सफलता, पति या पत्नी को जबरदस्त लाभ एक दूसरे से मिलने का योग बनेगा। और फिर उसके बाद में 16 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक के बीच में, 16 सितंबर के बीच में आप लाभ स्थान के अंदर सूर्य महोदय रहेंगे। तो इंडस्ट्री से जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। इसका मतलब ये 2 महीने और तीसरा महीना आपका नवंबर दिसंबर का, इनमें भी सूर्यदेव बड़ा जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। इसका मतलब सूर्य के 3 महीने बहुत जबरदस्त हैं, मंगल के लास्ट के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जबरदस्त महीने हैं और शनि देव के पहले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति तुला लगन के अंदर बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन फिर भी मृत्यु स्थान से ये निकल जाएंगे 14 मई को। और 14 मई के बाद सूर्य देवगुरु बृहस्पति आपका भाग्योदय करेंगे और साथ में फिर ये अक्टूबर और नवंबर में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं अतिचार गति के अंदर। यहां आपको नई खुशखबरियां मिलने का योग बनता है। तो ये पूरे महीने का आपका वार्षिक राशिफल रहा। इसके अंदर आपको एक ओपल हमेशा पहन के रखना है, एक पन्ना हमेशा पहन के रखना है और आप नीलम भी पहन सकते हैं। एक ये 3 स्टोन पहनने हैं, पन्ना छोटी उंगली के अंदर पहनना है, यहाँ रिंग फिंगर के अंदर ओपल पहन सकते हैं और इसमें नीलम पहन सकते हैं। मित्रों, नए साल की शुभकामनाओं के साथ, 2025 की शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने कि कैसे 2025 तुला राशि के लिए कितना शुभ रहने वाला है। मित्रों, ये ज्योतिष विद्या इतनी महान है कि आने वाले समय की अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में पहले से ही हमें जानकारी मिल जाती है और उसी हिसाब से हम आने वाले भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी राशि कौन सी है?
दे रही है। बस इसी तरह से बहुत सारे एपिसोड्स लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप जानकारी पाते रहेंगे अपने परिवार की राशियों के बारे में, आपकी राशि के बारे में। तो जुड़े रहें यूं ही हमारे साथ। आपका आने वाला समय शुभ हो, यही आशा और मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।